तवज्जो से सुनिएगा, क्या हालत है तुम्हारी। जिस उम्मती, अगर किसी ने मौलाना रज़्ज़ब अली साहब को देख के जलने की कोशिश की तो गोया कि उसने उम्मते मुस्तफा को देखकर जलने की कोशिश की। आप इनमें से किसी को देखकर हसद करें तो आप बज़ाहिर तो इनसे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मदीने वाले का उम्मती है। तो आप मदीने वाले के उम्मती से जलने का हक हमें किसने दिया है? ये लोगों, इन उम्मतियों की जिंदगी की बका के लिए मुस्तफा ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। तारीख उठा करके देखो तो सही, उम्मत की जिंदगी की बका के लिए कभी मेरे मुस्तफा के जिस्म पे कूड़े डाले गए हैं, कभी नबी के जिस्म मुबारक पर पत्थर से बारिशें की गई है, कभी आका के जिस्म पर इतने पत्थर मारे गए हैं कि मदीने वाले के जिस्म से खून से लहूलुहान हुआ है, कभी नबी ये पाक के जिस्म मुकद्दस में ओढ़नी डाली गई है। ये जब नहीं गाँव के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, ये ओढ़नी डालना, ये कूड़े डालना, ये पत्थर मारना, ये किसको मारा जा रहा है, ये किसको सताया जा रहा है? हमारे ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वो नबी है, वो नबी कि जिनकी बारगाह में ये जिब्रील हाजिर होते हैं, मेराज की शब में मेरे मुस्तफा को बेदार करने आते हैं। रब कहता है जिब्रील महबूब को आवाज दे के न जगाना, इसलिए कि वो मेरा हबीब है, हबीब। जिब्रील आवाज देंगे, कहीं महबूब की शान में गुस्ताखी न हो जाए, कहीं महबूब की शान में गुस्ताखी न हो जाए। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मेरे मौला, मगर तेरे हबीब को बेदार कैसे करूं? रब कहता है जिब्रील अपने काफूरी होठ हबीब के तलवे में लगा दो, काफूरी होठ को ठंडक से महबूब बेदार हो जाएंगे। अब जिस नबी की अज़मत का याद कि सैयदुल मलाइका आवाज देकर के न जगा सके, उस नबी के जिस्म पे पत्थर मारे जाए, उस नबी के जिस्म पे कूड़े डाले जाए, उस नबी के जिस्म पे ओझली डाली जाए। हद तो यही तक खत्म नहीं हुई है, उम्मत की जिंदगी की बका के लिए मदीने वाले के गुलामों ने भी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। अमा हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी उठा लो, कभी सीने पे पत्थर रखवाया है, कभी कोड़े खाए हैं, कभी रेतीली जमीन पर घसीटे गए हैं, कभी पथरीली जमीन पर रोने गए हैं, कभी घोड़ों के टापों के नीचे आए हैं। पूछा गया ये बिलाल, ये इश्क का आलम ऐसा कि अपने आप को जुल्म के हवाले कर दिया? तो हजरत बिलाल कहते हैं हम ये अपने लिए नहीं है, जो कुछ है मदीने वाले के उम्मतियों के लिए है। अब आप तवज्जो करें हजरत कि इस उम्मत को बचाने के लिए मेरे मुस्तफा ने और मेरे मुस्तफा के जानिसारों ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। हजरत अमीर हमजा ने कलेजा पेश कर दिया है, बदर में जवानियां लुटाई गई हैं, उहद में बच्चे कटाए गए हैं, खैबर में खानदान लुटाया गया है, हुनैन में कुंबे लुटाए गए हैं। उठा के देख करबला का इतिहास, करबला की वतारीख, किस उम्मत की इज्जत की हिफाजत के लिए, इस उम्मत के बेटियों की अजमतों की रहबरी के लिए कभी 6 माह का असगर, कभी जवान अली अकबर, कभी हौलो मोहम्मद, कभी अब्बास के बाजू। तारीख पलट करके उन करबला वालों से पूछो, ये करबला वालों बताओ तो सही, ये 6 माह के बच्चे कटवा रहे हो, ये जवान बेटे दे रहे हो, ये माँ बहन बेटियों को मारी से खतर में आने दे रहे हो। अरे इसका क्या मतलब है? तख्ता ताज और राजो कुर्सी का मामला तो नहीं, तो करबला से भी आज यही आवाज आ रही है, हमारा तख्त हासिल करना होगा तो एक झटके में ले लेता। बच्चे कटवाने का मतलब सिमराना की उम्मत को बचाना है, सिमराना की उम्मत को बचाना है। बात यही खत्म नहीं होती है। देखो तो सही, तुम्हें बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, लेकिन तुमने क्या किया है? शराब तेरे हाथ में है, पादाश का पत्ता तेरे हाथ में है, चुवाड़ी तेरी औलादें हैं, नचनिया तेरे बेटे हैं, रंडियों के नाच और डांस तुम्हारे दरवाजों पर हैं। कौन सी कमी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? मस्जिदों से तुम दूर हो, उलमा के तुम गुस्ताख हो, मस्जिदों से तुम अपने आप को दूर किए बैठे हो, मदरसों से रिश्ता तुमने तोड़ा है, उलमा की सोहबत तुमने छोड़ी है। आज यही वजह है कि तुम दुनिया के जूतों के नीचे रोने जा रहे हो, आज यही वजह है
इसी के लिए अपने सीने में हसद को बुग़्ज़ को किना को पालने से पहले एक मर्तबा करबला के तपते हुए चेहरे पे अपनी निगाह डालना कि वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिसने करबला के उस जलते हुए चेहरे में खड़े होकर के अपने निगाहों से अपने लुटते हुए खानदान को देखा है। अगर कल क़यामत के दिन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गिरेबान पकड़ लिया और तुमसे पूछ लिया कि बताओ तो सही, करबला का मंजर तो मैंने देखा है जब बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह के असगर का गला छेदा जा रहा था, जब हजरत अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आ रहा था, जब मोहम्मद का लाशा हाथों खून पे तड़प रहा था, जब हजरत कासिम की जवानी पर जालिमों के घोड़े लौटाए जा रहे थे, जब हजरत सैयदा ज़ैनब के सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़ रहे थे, जब हजरत अब्बास के बाजू काटे जा रहे थे, जब हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां लगाई जा रही थी, जब मुस्तफा के घर की बेटियों को घोड़े की नंगी पीठ पर बिठा करके अपने बाजारों का चक्कर लगवाया जा रहा था, उनकी अजमतों का सौदा करने की नापाक सही की जा रही थी, वो सारा मंजर तो मैंने देखा है। जरा बताओ ये किस लिए हुआ है? जरा देखो तो कुर्बानियां क्यों दी गई है? तो आज भी शोहदाए करबला के तुरबते अतहर से आवाज आ रही है, ये इसलिए ताकि नाना की उम्मत शराब से दूर हो जाए, ताकि नाना की उम्मत ज़िना से दूर हो जाए, ताकि नाना की उम्मत चोरी से दूर हो जाए, ताकि नाना की उम्मत मस्जिदों के करीब हो जाए। ये लोगों तुमने जो हुसैन ने आस लगाया था, उस आस को तुमने तोड़ा है, उस भरोसे के खिलाफ वर्जी तुमने काम किया है। यही वजह है कि आज तुम दुनिया के कदमों की ठोकर में हो, यही वजह है कि आज दुनिया ने तुझे अपने निशाने पर रख लिया है। हमारी इज्जत हासिल करना चाहते हो तो कलंदर व बरेली का आज भी पुकार पुकार के कह रहा है, ए लोगों आज ने उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर मैं मानेंगे क़यामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा बताओ मेरे प्यारे, आज हमारे माशरे में कौन सी बुराइयां नहीं है? किस किस बुराई पर तबसरा किया जाए? दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपका माइक माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, ऐसे माइक 3-4 दिन लगातार मिल जाए तो 1 महीना का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा बाजा वाले भैया का कुछ कह भी नहीं सका जाते, काहे कि अब मुंह पर गए हैं सुनाया है ना। हमारे लोग की जिंदगी बजावे वाले के हवाले है। दोनों दिन ऐलान करियो इस स्टेज पे कि बड़ी अफसोस के साथ ऐलान किया जा रहा है कि हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम खान नूरी दौरान गुफ्तगू इंतकाल करेंगे, इसलिए कि ये सीधा फेफड़े पे असर करता है। हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी, इन्हीं की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, बाजा का सिस्टम सही ही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। सीखते नहीं, उसे खरीद लाते हैं, खरीद के लाओ रख लो बड़ा बड़ा सुन। सेटिंग वाला सिस्टम सबसे बेहतर होता है, जो आदमी सेटिंग जाने का वो बजा लेगा। बैठ कर इतनी आवाज खींच रही कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा है, बैठ कर बस एक पैगाम आपके बीच रख करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे भी जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जो बुराई हमारे माशरे में है वो ये है, जहेज के नाम पर कटोरा लेके भीख मांगना। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? और जब तक तुम्हारे घर शादी हो रंडी न नाच कर चली जाए तब तक तो तुम्हारी शादियां पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? जब तक रंडियों के ठुमके न लग जाएं शादी नहीं मुकम्मल। और अगर बगैर डीजे के चले आओ तो कुछ तो हमारी कौम में जाहिल आदमी और जाहिल औरतें भी वहाबी वही क्या पता मैयत में आए चुप चले आओ ना, गोला ना तमाशा चरवंत ना बैठे। हजरत अली की शादी में दगे थे गोले, अबू बकर सिद्दीक की शादी में बजा था डीजे। तुम हजरत अली से सुघर हो, हजरत उमर से तुम सुघर हो, कौन सी बुनियाद पर तुम दुनिया के तमाम खुराफात कर रहे हो?
क्या वजह है तुम्हारे पास? इसलिए कि दौलत की फरावानी है, अमा जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। शुक्र करो तेरी इस बदमनी पर अल्लाह तुझसे रिस्क छीन नहीं रहा है, वरना छीन की कटोरा हाथ में थमा के रोड पर भिखारी बना के बिठा दे। इसलिए कि उस रब के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने हजारों बादशाहों को भिखारी बनाया है और हजारों भिखारियों को बादशाही के तख्त पर बिठाया है। जी जी कितना नाज है तुम्हें अपनी दौलत पर, कितना गुरूर है तुझे अपनी दौलत पर, कौन सी दौलत पर तकब्बुर है तुझे? लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख पर खूब अच्छी तरह मालूम है तेरे तिजोरियों की हालत कितना है तेरी तिजोरी में। एक बात बताऊं, फिरौन से बड़ा तो अमीर नहीं हो सकता, नमरूद से बड़ा मालदार नहीं हो सकता, कारून से बड़ा तो मालदार नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना ये मुसलमानों, वो सब इतनी बड़ी दौलत की मिल्कियत रखने के बावजूद आज हालत ये है कि कोई उनका नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे नबी की जिंदगी उठा, आका ने तो पेट पर पत्थर भी बांधे हैं, मुस्तफा ने तो फाकों पे फाका भी किया है, लेकिन मामला ये है कि सारी दुनिया उनके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार है। पता ये चला कि दौलत से हकीकत नहीं बताया जा सकता। अगर सीने में इश्क की आग लगी है तो मदीने वाले कल तुम्हें जरूर पहचानेंगे। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं, बंद करो कटोरा लेकर भीख मांगना, बंद कर दो बेटा बेचना, बंद कर दो, वरना तुम देख रहे हो अब तो आम आदमी को नहीं उलमाए अहले सुन्नत को टारगेट बनाया जाने लगा है, क्योंकि वो समझ गए हैं तुम्हारी दुखती रग क्या है, पकड़ लिए। एक मौलाना को पकड़ो, ये आवाम कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाओगे भाई? क्या तुम्हारे पास नहीं है? चंद्रावल कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, ऑर्केस्ट्रा के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, फिल्म वीडियो के लिए आपके पास पैसे हैं, 75 गाड़ियां 500 बाराती ले जाने के लिए पैसे हैं, 10 लाख रुपया वलीमा में हड्डी खोरी के नाम पर लुटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। एक आलिम दीन के लिए तुम रोड पर नहीं निकल सकते, एक नबी के दीवाने के लिए तुम जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते, तो फिर तेरे ईमान की कमजोरी है कमजोरी। और अगर तू ऐसे कमजोर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा तो एक दिन तेरी औलादों की लाशें नालियों में तैरेंगी, तेरे बेटियों की इज्जतें बाजारों में नीलाम होंगे और तू ऐसे ही तमाशाई बनकर तमाशा देखते रह जाओगे। लिहाजा उठो और दुनिया को बता दो कि जमाने वालों, हमारा हीरो वो सलमान नहीं है जो स्क्रीनों पे नाच गा कर कमा रहा है, हमारा हीरो तो वो सलमान है जो सलाखों में रह कर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अपना हीरो उस सलमान को न बनाओ जो नाच गा के कमा रहा है, अपना हीरो उस सलमान को बनाओ जो आज भी हुकूमत के कैद में रह करके मसलके आला हजरत का परचम बुलंद कर रहा है। बहुत अच्छे। आवाज सोशल मीडिया पे करो आंदोलन और बता दो हम नबी के दीवाने पर नाहक जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो करोगे? नहीं। बोलो करोगे? नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, हम बदअमनी वाले नहीं हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। इसलिए कि अमन का पाठ जिसने पढ़ाया है वो मदीने के ताजदार हैं। आज कहा जाता है मदरसों को आतंकवाद का अड्डा है, आज कहा जाता है ना मोने मदरसा
कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। यहाँ से बच्चों को दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ से बच्चों को एंटी सिलेबस दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों को मुल्क से गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता है। हमने कहा मियां ये तुम्हारी गलतफहमी है, हमारे मदारिस में बच्चों को मुल्क से गद्दारी का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें तो हुब्बुल वतनी का पाठ पढ़ाया जाता है। और उनके किरदार में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, फारूक आज़म की अदालत, उस्मान गनी की हया, हजरत अली की शुजाअत, हुसैन आज़म के जज्बे शहादत को उनकी जिंदगी में पेवस्त करके और बताया जाता है मेरे लाल, आज तेरे सर पर ये दस्तारे फजीलत रखकर हम तुझे कौम का रहनुमा बना रहे हैं। लिहाजा जब शरीयत पर बात आएगी तो हजरत इमाम अहमद रजा बनकर खड़े हो जाना, और जब देश और वतन की बात आएगी तो अल्लामा फजल हर खैराबादी बनकर के खड़े हो जाना। अपने बच्चों को ये बात पढ़ाते हैं कि जब कोई अंग्रेज की नाजायज औलाद तेरे वतन की सरहदों को पार करने की कोशिश करे तो तुम उसके बारूद को देखकर डर मत जाना, बल्कि वतन की हिफाजत के लिए अब्दुल हमीद बनकर उसके बारूद को उसके साथ अपने आप को उड़ा दे। ये हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है, इसलिए कि मदीने वाले ने ही तो कहा था कि ईमान वालों, पड़ोसियों का मकाम बड़ा बुलंद है। अब पड़ोसी में ये नहीं कहा कि पड़ोसी कौन हो, ये नहीं कहा कि मुसलमान होना चाहिए। लफ्ज़े पड़ोसी से ये बात साफ जाहिर है कि मदीने वाले ने कह दिया ए ईमान वाले, ए मेरे गुलामों, कोई पड़ोसी किसी का भूखा न सोना पाए, या पड़ोसी तुम्हारा गुलाम नबी हो, पड़ोसी चाहे मोहम्मद अली हो, पड़ोसी चाहे सुरेश हो, पड़ोसी चाहे महेश हो, पड़ोसी चाहे रामचंद्र हो, अगर पड़ोसी पड़ोसी होता है, अगर सुरेश के बच्चे बगैर खाए सो गए तो तेरा खाना भी जायज नहीं होगा। अगर तूने उसको खिलाकर खुद को खिलाया तो मदीने वाले भी राजी होंगे, रब्बे काबा भी राजी होगा। ये पाठ किसने पढ़ाया है? ये पाठ मदीने वाले ने पढ़ाया। और हम ही आतंकवाद है, हम ही आतंकवाद है। वाह भाई, ये कहाँ का इंसाफ? हम अपने नबी के नाम का परचम बुलंद कर दे तो आतंकवाद। तुम हमारे बच्चों को रोडों पे पकड़ करके उनसे अपने नारे जबरदस्ती लगवाओ तो कोई बात नहीं। तुम हमें कटवा कहो, तुम हमें फलाना कहो, तुम हमें ठिकाना कहो, हमें कोई इतराज नहीं। हम अपने मिंबर से अपने नबी की तारीफ कर दें तो उस पर इतराज हो जाता है। ये कहाँ का इंसाफ? इस पर तुम्हें बोलना होगा। कब बोल पाओगे? जब मस्जिदों के और उलमा के करीब आए। आजकल तो मौलाना लोगों के तुम लोग दुश्मन बन गए हो ना। हमें इस चीज की फिक्र ना है कि हमें दोबारा न बने। हाँ, बिल्कुल मैं इसको ज़हन में रखता ही नहीं हूँ। इसलिए रज़ाक मेरा अल्लाह खिलाने वाला हुआ, वो रोजी देगा, मैं खाऊंगा। मैं तो आला हजरत का गुलाम हूँ ना, और मेरा यही आला हजरत की ज़बानी यही जो है मेरा तर्ज़ जिंदगी है कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, ज़हर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका। उलमा की कदर कर लो लोगों, तुमने उलमा की कदर और कीमत करनी छोड़ दी है। यही वजह है कि आज दुनिया ने तुझे ज़लील कर दिया। ये ना होंगे तो कोई तुझे संभालने वाला ना। तुमको तो मस्जिद जाने तक फुर्सत नहीं है। यही तो है जो तेरे अकीदे का मिंबर संभाले बैठे, यही तो है जो तेरे ईमान की पहरेदारी कर रहे हैं। जिस दिन इनको कत्ल करके जमी बोस कर दिया जाएगा, उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं खड़ा। लिहाजा तुम्हें अपनी नस्लों में फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने की जरूरत है। तुम्हें अपनी नस्लों में खालिद बिन वलीद पैदा करने की जरूरत है। तो वो कैसे पैदा होंगे? नाच देखकर, रात रात भर मोबाइल की स्क्रीनों पर डांस देखकर। मस्जिदों के करीब हो जाओ, रक्त बारगाह में पेशानी रख करके कहो अल्लाह मेरी नस्ल में अब कोई बचनिया नहीं चाहिए, मेरी नस्लों में अब मुस्तफा जाने